55 वर्षीय मिस्टर मैथ्यू को पुरानी चीजों को रखने का बहुत शौक था। अब वो चाहे पुरानी पेंटिंग्स हो या पुरानी मुद्राएं, उन्होंने अपनी जिंदगी इन एंटीक चीजों की खोज में ही बिता दी। उनके हिसाब से जिंदगी जीने के लिए ये चीजें काफी जरूरी थी। उन्होंने अपने घर को ही एक छोटा म्यूजियम बना के रख रखा था। मेरे काफी कहने पर भी एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया। ओह सॉरी, मैं आपको अपना परिचय देना भूल गया। मैं हूं एडम फॉक और मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूं। मेरी मुलाकात उनसे फ्लाइट में हुई जब वो और मैं नैरोबी से बोस्टन आ रहे थे। वैसे मैं उनसे बात करता रहता था, लेकिन जब मुझे उन्होंने अपने होम म्यूजियम के बारे में बताया तो मैं जिज्ञासावश हो उनसे उनके म्यूजियम को देखने की जिद करने लगा। खैर, काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया। सुबह 10 बजे मैं उनके घर पहुंचा। वो अकेले ही रहते थे, बेशुमार दौलत होने पर भी अकेले। लेकिन ये उनका जातीय मामला था। वो मुझे अपने म्यूजियम में लेकर गए। यकीन मानिए, मैं तो देखकर चकित रह गया। इतनी नायाब चीजें जो कि मैंने कभी देखी भी नहीं थी। काफी चीजें देखने के बाद मेरी नजर एक चमकते सिक्के पर पड़ी, जिसके बीचों बीच एक नीलम चमक रहा था, जिसने मुझे एकदम अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने उसे ध्यान से देखकर आखिरकार मिस्टर मैथ्यू से पूछा, सर ये क्या है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो मिस्टर मैथ्यू ने कहा, एडम, इसके बारे में पूछना सही नहीं है। ये बेहद दर्दनाक घटना है, इतनी दर्दनाक जिसने मुझे पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज बना दिया। मैंने चौंक कर कहा, कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर मैथ्यू ने अपने सीधे हाथ से अपने बाएं हाथ को खोल दिया और एक तरफ रखते हुए कहा, ये ध्यान से देखो। मैं चौंकते हुए जब उनके हाथ को ध्यान से देखा तो उनका बाएं हाथ का पंजा बिल्कुल कटा हुआ था और उस कटी हुई जगह का मांस चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी बड़े चाकू से काटा हो। लेकिन उसको और ध्यान से देखने पर पता चला उसमें कीड़े भरे हुए थे जो हिल रहे थे। मिस्टर मैथ्यू ने एक शीशी को खोला और उस शीशी के लिक्विड को अपने कटे हुए हाथ पर उड़ेल दिया। उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख उभरी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। कुछ देर के बाद जब वो शांत हुए तब उन्होंने अपने नकली हाथ को फिट किया और कहा, चलो एडम, मैं कॉफी बनाता हूं, साथ में पीते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा, तो कहो, आज तुम्हें अपनी फर्म में नहीं जाना है? तो मैंने कहा, नहीं सर, मैं 2 दिन की छुट्टी पर हूं। मैंने स्पेशली इस एंटीक चीजों के लिए ही छुट्टी ली है। अभी वो कॉफी बना ही रहे थे कि मैंने देखा जिस काउच पर मैं बैठा था उसकी टेबल पर एक फॉर्म के साथ एक चेक रखा था जिसमें $50,000 फिल करे हुए थे। और वो फॉर्म एक एनजीओ का था जो बच्चों से लेकर वृद्धों का था। मैंने एक तीखी नजर मिस्टर मैथ्यू पर डाली और सोचने लगा कि इतनी बेशुमार दौलत, इतनी अद्वितीय चीजों का मालिक एक एनजीओ को भी दान करता है और अकेला भी है। शायद अगर मैं उस एनजीओ के बारे में उस फॉर्म को नहीं देखता तो शायद कॉफी पीने के बाद अपने घर का रास्ता पकड़ता। लेकिन अब मेरे पास वजह भी थी यह जानने की कि आखिरकार ऐसा क्या घटित हुआ था जो उनका हाथ कि तभी कॉफी का मग रखते हुए मिस्टर मैथ्यू मेरे सामने बैठे। कॉफी के मग की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। मैंने कॉफी का मग उठाया और एक चुस्की लेते हुए कॉफी की तारीफ और फिर पूछा, प्लीज सर, आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इतना सब कुछ। कि तभी मिस्टर मैथ्यू ने कहा, जिंदगी हमें जितना देती है उससे कहीं ज्यादा हमसे छीन भी लेती है। जवानी के उस अंक में मैं सोचता था कि पैसा, नाम, शोहरत ही इंसान के लिए जरूरी है, जिसके बलबूते पर वो अपनी जिंदगी आराम से काट सकता है। लेकिन समय के आगे हमारी सोच विलुप्त हो जाती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इंसान के लिए ये चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा के पीछे रहने वालों के पास कुछ नहीं बचता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूं। उस समय मेरे पास जितना था मैंने उसमें सब्र नहीं किया और आज मेरे पास धन संपत्ति की कमी नहीं है, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है।
मैं उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा, मैं जिस परिवार से ताल्लुक रखता था वो काफी बड़ा और गरीब था। मेरे पिता के देहांत के बाद मेरे ऊपर 3 भाई और 4 बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी। मेरी माँ ने बहुत ही मेहनत की हमें पालने में, लेकिन एक दिन वो भी भूख का शिकार हो गई और रह गए इस पूरी दुनिया में हम अकेले। पूरा दिन मेहनत करके 2 समय का भोजन ही मुश्किल से जुटा पाते थे हम लोग। बस जिंदगी चल ही रही थी रो धोकर। खैर, हल्के हल्के हमारी गाड़ी भी पटरी पर आने लगी और कहते हैं ना, मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। मेरी नौकरी लग गई एक दफ्तर में, जहां मुझे इतनी तनख्वाह मिलती थी जिससे अपने घर के साथ साथ मैं बचत भी कर लेता था। फिर छोटे भाई भी बड़े हो गए थे, जिन्होंने इधर उधर जॉब की, और फिर एक दिन 2 भाई जॉब के लिए जॉर्डन चले गए। अब सब कुछ ठीक था। मुझे शुरू से ही पुरानी चीजों विरासतों को संभाल कर रखने का शौक था। इसी शौक के चलते मैंने कई रिसर्च किए, कई चीजें हासिल भी की। और कहते हैं ना, इंसान की भूख शायद कभी खत्म ही नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सन 1990 में मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर पुरानी चीजें और सिक्के मोहरे प्राप्त करनी हो तो उसके लिए खोज करनी पड़ती है। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता है मैथ्यू। और यही जिज्ञासा ने मुझे एक ऐसे भंवर में झोंक दिया जिससे मैं शायद मर के ही निकल पाऊं। उस समय एक टॉक ऑफ द टाउन थी कि एक ऐसी हवेली है जिसमें एक तहखाना है। वहां पर पुराने जमाने के बहुमूल्य सिक्के हैं, जो कि मिल जाए तो जिंदगी में फिर कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना पक्का मन बना लिया और मेरे घर वालों के मना करने के बाद भी मैं नहीं माना और निकल गया कुछ जरूरी सामान के साथ उस हवेली में। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी मैं अगले भाग में अब सुनाता हूं। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।